अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि हमने प्रीवियस दो सेमेस्टर में प्रीवियस दो जो क्लासेस हुई थी उसमें क्या किया हमने। सबसे पहला तो ये किया कि हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, मीन कि अपने जैम को रन किया, आपको बताया किस तरह से हम फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम फर्स्ट फाइल रन करते हैं। और सेकंड हमारा जो क्लास हुई थी हमने उसमें वेरिएबल्स के अबाउट देखा कि वेरिएबल्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और होपफुली आप सब ने इस पर प्रैक्टिस की होगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने जैप ओपन करना है, अपाची और एसक्यूएल ये दोनों स्टार्ट कर लेनी है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने जाना है लोकल डी सी में, और देन आपने जाना है जैप में। फिर एच टी डॉक्स फोल्डर होगा जहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर आपने जो भी अगर प्रोजेक्ट का नाम नहीं अभी तक क्रिएट किया तो क्रिएट कर लें राइट क्लिक करके माई प्रोजेक्ट के नेम से। ठीक है, तो अभी आपने अगर एच टी डॉक्स के अंदर माई प्रोजेक्ट नेम रखा है तो हम लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट से ओपन कर लेंगे, लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे भी ओपन कर लेना है। साथ आपने क्या करना है तो आपने सब लाइन में भी ओपन कर लेना है फाइल ओपन फोल्डर, और किस फाइल को आपने ओपन करना है एच डॉक्स में जाके आपने माई प्रोजेक्ट यहाँ पे ये रहा ओपन कर लिया। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को सब लाइन के अंदर भी ओपन कर लिया और आपने अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिस पे हमने उस दिन वर्क किया था कि वेरिएबल्स मीन कि वेरिएबल्स किस तरह से वर्क करते हैं। वे स्ट्रिंग टाइप के स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होती है, न्यूमेरिक टाइप होती है, अगर हमने उनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह लगानी हो वो कैसे लगा सकते हैं। दो स्ट्रिंग और वेरिएबल इनको आपस में हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। एचटीएमएल के अंदर पीएचपी सिंटैक्स में कैसे लिखते हैं और पीएचपी सिंटैक्स के अंदर एचटीएमएल कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें उस दिन कवर हुई थी। आज की ये मैं सारी चीज़ें जो है ना वो हटाता हूँ। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट जो इनके कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कंडीशंस के ऊपर सबसे पहले कंडीशन और लूप के बारे में जो है ना वो बात करेंगे। तो आपने सबसे पहले एचटीएमएल सॉरी पीएचपी सिंटैक्स में जाना है, तो ये पीएचपी सिंटैक्स में गए और यहाँ से पीएचपी सिंटैक्स ये आपका स्टार्ट हो रहा है और ये आपका एंड हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो आज हमने किस बारे में देखना है, आज हमने देखना है कंडीशन के बारे में। कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन अभी तक आपने जो है ना वो इनके 10 से लेकर तो अभी तक आप पढ़ते आए होंगे कि इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन और इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन, और ये कंडीशंस किस तरह से वर्क करती हैं और इनका क्या ताल्लुक होता है मेन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन क्या होती है, तो अगर आपने इफ़ कंडीशन आप सिंपल जैसे इफ़ लिखते हैं आप एंटर करेंगे, आपके पास इफ़ कंडीशन का पूरा सिंटैक्स बन के आ जाएगा। तो सब लाइन में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने जस्ट इफ़ लिखा एंटर किया, आपके पास इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स बन के आ गया। तो आप इसको खुद भी राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सब लाइन पे अगर किसी का नहीं बन रहा तो इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगी कंडीशन, और अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो देन ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो है ना वो रन करेगा। लाइक दैट आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, और अब आप यहाँ पे आपने कोई कंडीशन लगानी है तो कोई भी कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऊपर वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल में लिखता हूँ कि नेम, ओके, और नेम में मैं इफ्तिखार या मैं सिंपल अली कर देता हूँ, अली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने लगा हूँ कि इफ़ नेम इक्वल टू अली, क्योंकि अली स्ट्रिंग में है तो मैं अली को स्ट्रिंग में ही दूंगा इस तरह से। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कंडीशन लगानी है तो वहाँ पे अगर इक्वल का मतलब होता है कि इक्वालिटी चेक करना, तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। सिंगल इक्वल टू का क्या मतलब होता है, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि अली को आप असाइन कर रहे हैं नेम के अंदर। तो अब ये आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कंडीशन के अंदर कि इफ़ नेम इक्वल टू अली, कि अगर तो नेम वाकई में अली है तो देन क्या प्रिंट हो हेलो। तो चेक कर लेते हैं क्या हेलो प्रिंट हो रहा है, जी हेलो प्रिंट हो रहा है। बट अगर नेम जहाँ पे अली की जगह कुछ और होता, ठीक है, तो क्या अब कंडीशन ठीक है, अब कंडीशन ठीक नहीं है। इफ़ नेम इक्वल टू अली तो नेम अली के इक्वल नहीं है, चेक करें कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमने कोई कंडीशन इस तरह की लगानी हो कि अगर तो वो ट्रू हो तो वो मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला रन हो, और अगर वो फॉल्स हो तो फिर कोई दूसरी मीन की जो आप चीज़ रन करवाना चाहते हैं, जो कुछ एको करवाना चाहते हैं, तो फिर उसकी भी सेम इसी तरह से कि आप इफ़ ब्रैकेट्स के अंदर उस कंडीशन लिखते हैं और जहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म होते हैं कर्ली ब्रेसेस वहाँ पे आप एल्स राइट करते हैं और फिर से कर्ली ब्रेसेस। अब एल्स के बाद वाली जो कर्ली ब्रेसेस होंगी वो तब रन होंगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो ऊपर वाला रन होगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो एल्स वाले पार्ट में कह देते हैं कि नेम नॉट
इक्वल टू अली या कुछ भी आपने कहना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो नेम नॉट इक्वल टू अली जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है वो आपका, तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो प्रिंट होता, और अगर नहीं तो फिर अच्छा। अब यहाँ पे ना फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जैसे कि ये मैं इसको ना एक नेम वन दे देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मैं यहाँ पे ना डे ले लेता हूँ, डॉलर साइन डे, और डे के इक्वल टू, और यहाँ पे मैं मंडे, ओके, और मैं यहाँ पे अच्छा अभी अगर मैं इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगानी है, ये डे हम ऐसे करते हैं यहाँ से कट करके, तो इसको नीचे यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सो दैट एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो डे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डे इक्वल टू मंडे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देते हैं, आप कहते हैं कि इफ़ डे इक्वल टू मंडे, तो देन आप एको यहाँ पे क्या करवाएंगे, आप कहते हैं कि एको डे जो भी मीन के डे है वो यहाँ पे एको हो जाए। तो अभी चेक करते हैं कि क्या ये इस तरह से वर्क कर रहा है, जी मंडे कर रहा है वर्क। तो हम इसको फ़िलहाल कमेंट में करते हैं सो दैट हम जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं वो मंडे प्रिंट हो रहा है। बट हम यहाँ पे अभी एल्स इफ लगाने लगे हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू तो कोई और कंडीशन फिर आप चेक करते हैं, मतलब आप उसमें एक किस्म के ऑप्शन देते हैं कि पहले चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं क्या ये ट्रू है, नहीं क्या ये ट्रू है, उनमें से फिर जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वो रन हो जाएगा, बाकी की स्किप हो जाएंगी। लाइक दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़, और एल्स इफ़ के बाद फिर से कंडीशन आएगी, और अगेन मैंने कंडीशन के अंदर कुछ देना है। मैं मंडे की जगह पे कुछ और लिखता हूँ, लाइक दैट मैं संडे कर देता हूँ, सैटरडे कर देता हूँ, थर्सडे कुछ भी। तो अब मैं यहाँ पे सेम मैं एको डे कर देता हूँ कि जो भी डे होगा वो मीन के प्रिंट है। अगर तो संडे, अब क्योंकि डे आपने रखा हुआ मंडे, तो अगर तो मंडे होगा तो मंडे प्रिंट होगा, चेक करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि डे यहाँ पे संडे होता तो डे संडे प्रिंट है। ये संडे कैसे प्रिंट हो रहा है, ये संडे इस तरह से प्रिंट हो रहा है कि आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर दूसरी चेक हो रही है क्या डे संडे की बोला तुझे, तो आप ये भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आप खुद से यहाँ पे संडे राइट कर दें, ठीक है, देखो संडे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से फ़र्ज़ करें कोई मैच नहीं करते तो देन आप कहते हैं कि एल्स, ये है इफ़ एल्स इफ़ और फिर एल्स, ठीक है। तो मतलब आप इफ़ एल्स ये नहीं है कि आप जस्ट एक ही दफ़ा लगा सकते हैं, आप फिर से एल्स इफ़ लगा सकते हैं, फिर से ये मीन कि यहाँ पे पार्ट रिपीट इस तरह से कर सकते हैं। अभी संडे की जगह पे आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप कह लें कि अगर फ्राइडे हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्राइडे, अगर तो डे हमारे पास वेरिएबल में फ्राइडे आ रहा हो, वरना हम कह दें कि फिर हम एल्स में चले जाएँ, और एल्स में हम कह दें कि एको रॉन्ग डे, ठीक है। अभी यानी कि अगर तो आपके पास मंडे होगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, संडे होगा तो संडे, फ्राइडे होगा तो फ्राइडे, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पे है लाइक दैट मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ डे में, तो वो मुझे क्या देगा, वो कहेगा रॉन्ग डे, फिर ये गलत है। या आप ट्यूसडे भी लिखेंगे फिर भी आपको रॉन्ग डे कहेगा। इनके अलावा कुछ भी कहेगा तो वो आपका एल्स वाला पार्ट रन करेगा, ओके। तो ये है इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशंस के बारे में। भी हमने इफ़ कंडीशंस के बारे में देखा, हमने इफ़ एल्स वाली कंडीशन के बारे में देखा, फिर हमने इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन के बारे में देखा कि ये कंडीशंस किस तरह से वर्क करते हैं। अच्छा कंडीशंस, ये तो जस्ट आपको मैंने एक टाइप बताई कि कंडीशन किस तरह से वर्क करिए, अब मज़ीद इसको और एक्सप्लोर करते हैं। कंडीशन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक इससे नीचे आ जाए, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इससे नीचे आ जाते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, $num और इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर तो ये नंबर बड़ा है ज़ीरो से, तो ये नंबर वाकई ज़ीरो से बड़ा है, तो क्या यहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ पे मैं एको और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नंबर इज़ ग्रेटर देन किससे, ज़ीरो, और लास्ट पे सेमीकोलन। अभी चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये भी इस तरह से भी आप कंडीशन लगे कि आपका कोई नंबर ग्रेटर देन की चेक करने के लिए आप ग्रेटर देन यहाँ पे लगाएंगे, लेस देन चेक करने के लिए आप लेस देन का लगाएंगे। ओके अब अगर
अच्छा, अगर आपने ग्रेटर देन का चेक करना है कि क्या कोई नंबर ग्रेटर है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे लेस देन का चेक करना हो कि इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो, कि अगर तो नंबर लेस देन ज़ीरो तो आपको मतलब कि नंबर इज मैं यहाँ पे लेस देन ज़ीरो, तो ये आपको शो इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि ये लेस देन हैज़, ये वन लेस देन है ज़ीरो से, जो कि गलत है, कंडीशन रॉन्ग हो गई तो उसने आपको कुछ भी प्रिंट नहीं किया। बट अगर यहाँ पे -1 होता तो -1 लेस देन है ज़ीरो से, देन ये कंडीशन ट्रू होती और फिर ये आपको शो हो जाता। और भी कंडीशन है, अगर फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है नॉट इक्वल टू की, कि अगर तो ये नंबर नॉट इक्वल टू, दो तरह से हम लगाते हैं। एक तो हम लगाते हैं जैसे कि मैं अगर इसी को ही कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू एक तो इस तरह से होता है स्टार्ट एंगल एंड एंडिंग एंगल, अगर तो ये नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लेंगे, आप 50 60 कुछ भी ले लेंगे, ज़ीरो ही देंगे तो फिर वो इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। तो अगर तो ये इक्वल नहीं है, फिर आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। जी आप ये जो भी आप अभी तो ये इक्वालिटी आप लगाया हुआ है, लेकिन जो भी मतलब यहाँ पे मैसेज होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे मैसेज होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है, अगर आपने नॉट इक्वल चेक करना है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इफ़ नंबर नॉट इक्वल टू ज़ीरो और देन ये चेक कर। ये दो तरीके हैं। और भी कंडीशंस इसमें होती हैं, आप जिस तरह से ग्रेटर दैन और इक्वल टू कह सकते हैं कि अगर तो ये नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है तो आप क्या एको मैसेज, तो ये एको हो रहा है क्योंकि जो आपके पास नंबर है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। और आप लेस देन भी चेक कर सकते हैं कि इफ़ नंबर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर नंबर लेस देन और इक्वल टू, तो ये कंडीशंस आप, क्योंकि हमने अपनी पीएचपी में ये चीज़ें बार बार यूज़ करनी है। मोस्टली सुपरवाइज़र आपको इस तरह से कह देते हैं कि आप ऐसा करें कि हमें चेक करके बताएं कि दो नंबर्स लें और आप चेक करके बताएं कि उनमें से बड़ा कौन सा है। तो हम ये करके देखते हैं, हम दो नंबर लेते हैं, $num1 इक्वल टू, और हम कहते हैं कि 40, ठीक है, और एक और नंबर लेते हैं num2, और हम इसको कुछ भी कहते हैं जैसे कि 60। तो ये तो हमें पता ना, हमने क्योंकि यहाँ पे राइट किया, बट हमने इस तरह से लिखना है कि अगर ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो, जो भी नंबर बड़ा हो तो वो आपको शो करे कि ये नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ और नंबर 1, अगर तो नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से, ठीक है, अगर तो नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि एको क्या करेंगे, फिर हम एको करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे एको करेंगे, एको दिस, और उसके बाद हमने दरमियान में स्ट्रिंग देनी है इस तरह से, और स्ट्रिंग और वेरिएबल के दरमियान में आपको पता डॉट लगता है। एको नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन किस से, आप फिर से यहाँ पे जाके तो ये नंबर 2, कि नंबर 2 से ग्रेटर देन है, और लास्ट पे सेमीकोलन। अभी चेक करते हैं क्या ये इतना वर्क कर रहा है। तो अच्छा, ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन नहीं है तो इसलिए वो वर्क भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एल्स, कि अगर तो इस तरह से ये कंडीशन फाल्स हो, मतलब कि अगर फाल्स हो तो मतलब फिर दूसरा नंबर बड़ा है, तो फिर आप इसी को ही कॉपी करें और जहाँ पे नंबर 1 है वहाँ पे नंबर 2 कर दें, और जहाँ पे नंबर 2 है वहाँ पे नंबर 1 कर दें। कि अगर तो ये कंडीशन गलत है, फिर हम कहेंगे फिर नंबर 2 ग्रेटर देन इज़ नंबर 1। तो चेक करें 60 इज़ ग्रेटर देन 40। अब आप अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप 70 ले लें, तो अब क्या होगा, 70 इज़ ग्रेटर देन 60। तो मतलब ये कंडीशन, दो नंबर्स आप लें और दो नंबर्स में से जो बड़ा हो वो आपको दिखाए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये आप इस तरह से करेंगे, यानी कि जो नंबर बड़ा हो सिर्फ वही, अगर तो आप कहते हैं कि जो नंबर बड़ा है सिर्फ वही शो हो, आप बाकी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, तो आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा वही आपको शो हो जाएगा। चेक करें, अभी 70 बड़ा है तो 70 शो हो रहा है। फर्ज करके मैं 60 को 90 कर देता हूँ, तो अभी 70 गायब हो जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो ये आप एक्सरसाइज समझ लें, ये आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, लूप्स क्या होती हैं और लूप्स किस तरह से वर्क करती हैं। एक होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप, एक होती है डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर ईच यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में अभी जो 2 लूप्स यूज़ करेंगे वो है वाइल लूप, ये मोस्टली यूज़ होगी आपकी वाइल लूप
काफ़ी दफ़ा यूज़ होगी, और या फिर कहीं पे फॉर लूप यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा बाकी लूप्स आपके इन प्रोजेक्ट्स में बहुत कम यूज़ होंगे, या ना हो सकता है ना होने के, क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि बाकी। तो लूप्स किस तरह से वर्क करते हैं मैं इसको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ। अब लूप्स के बारे में, जैसे कि फोर, मैंने फोर लिखा तो एंटर किया। अभी चेक करें, यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ें आ गई कि फोर ब्रैकेट के अंदर पहली चीज़ ये होती है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि आई इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे मतलब कि एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। सेकंड पे हमेशा कंडीशन आएगी कि जब तक ये लेस देन है, फ़र्ज़ करें 10 से, तो तीसरे नंबर पे आप इंक्रीमेंट लगाते हैं, तब तक इंक्रीमेंट होता रहे। आप यहाँ पे एको कर देते हैं, डॉलर साइन आई को कर देते हैं डॉलर साइन आई, और एको आप यहाँ पे ना एक बी आर का टैग ले लें लाइन ब्रेक करने के लिए। अभी चेक करते हैं, 0 से लेके 9 तक आपकी ये प्रिंट हो गई। ये कैसे प्रिंट हुई, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। अच्छा, मैंने जिस तरह से आपको बताया, ये अगर आप इस तरह से आपको लग रहा है ना कि पता नहीं मैंने मतलब कि शायद बड़ी स्पीड से कर दिया, तो मैं खुद भी आपको ये सारा कुछ राइट करके बता देता हूँ। पहले आपने लेना है 4, उसके बाद आपने लेनी है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट आपका होगा वेरिएबल, लाइक दैट कि वो आपका नम हो सकता है, नंबर हो सकता है, या आप, मैं इसको कंप्लीट नंबर कह देता हूँ। नंबर इक्वल टू आप 0 ले लें। आप कुछ और लेना चाहते हैं, मतलब जहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है आप वहाँ से ले लें। आप 10 से बैक भी जा सकते हैं। ओके, तो मैंने नंबर इक्वल टू 0, तो ये आपने फर्स्ट वेरिएबल। ये सेकंड पे आपकी कंडीशन आती है कि जब तक आपका जो नंबर है, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इक्वल टू, जब तक आपका नंबर इक्वल नहीं हो जाता 5 के। ओके, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अब तीसरे पे आपने इंक्रीमेंट लगाना है, आपने एक एक का इंक्रीमेंट लगाना है। अगर तो एक एक का लगाना है तो फिर तो आएगा सिंपल आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, सॉरी, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस, मैंने अभी करने में आई यहाँ पे दे रहा हूँ। नंबर प्लस प्लस का ये मतलब है कि नंबर में एक ऐड करो, तो वो हमेशा एक ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे एको करवा देता हूँ, एको नंबर इज़ 5। मैं यहाँ पे नंबर 5 क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो 5 के इक्वल होगा तब भी उसने प्रिंट होना है, ऐसे उसने प्रिंट होना ही नहीं है। तो चेक करें, मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, एस, कोई हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। अच्छा, फॉर, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ले ली, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट एंड, ठीक है। तो अभी हम, अभी क्या इशू आ रहा है इसको, फॉर नंबर के बाद सेमीकोलन लिया है, नंबर इक्वल टू 5, सॉरी, हमने उसको ये नहीं बताया, बल्कि इसको जाना चाहिए ऊपर, ये एवरी टाइम अप जाएगा। शिट, हमने कंडीशन गलत लगाई है। हम वहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो फर्स्ट पे ही जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे चेक करें कि मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है कि अगर तो नंबर 5 के इक्वल है तो नंबर तो 0 के इक्वल है। तो अगर तो मैं यानी कि यहाँ पे ये लगाता हूँ कि इफ़ नंबर इक्वल टू 0, तो देन ये नंबर प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि वो पहला नंबर तो 0 आएगा। तो मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि क्या नंबर इक्वल टू 5, तो वो तो पहले ही गलत हो गई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1, तो फिर भी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि पहला नंबर आपके पास 0 आएगा। अगर आप यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कि जब तक ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तब तक ये प्रिंट होता रहे। तो ये चेक करें, नंबर इज़ 5, नंबर इज़ 5, ये 5 टाइम, जितनी दफ़ा आप यहाँ पे ये उतनी दफ़ा मतलब कि रन होता जाएगा। पहले 0 यहाँ पे आया, कंडीशन ट्रू है, उसने एक दफ़ा इसको चला दिया, फिर आया नंबर 1, अब हो गया, एक प्लस हो गया, नंबर 1 हो गया। और ऊपर वाले में भी ऐसे ही हो रहा है, ऊपर वाले में ज़्यादा सिंपल है कि जैसे, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाली। अभी जैसे कि 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ, कैसे हुआ है, पहले आपके पास यहाँ पे आया 0, फिर यहाँ पे कंडीशन है क्या 0 लेस देन है 10 से जी, तो आपने ये एको भी करवा दिया और यहाँ पे एक बढ़ा भी दिया, नंबर को एक बढ़ा दिया, पहले अगर 0 था तो अब 1 कर दिया। और अब यहाँ पे चेक करें क्या 1, अब वो इसको नहीं चेक करेगा, अब चेक करेगा क्या 1 लेस देन है 10 से जी, 1 को प्रिंट भी करेगा और बढ़ा देगा, 2 कर देगा। फिर चेक करेगा क्या 2 लेस देन है 10 से, 2 को प्रिंट भी करेगा और बढ़ा देगा, 3 कर देगा। इसी तरह से वो बढ़ाता जाएगा, चेक करता, एको करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। मतलब ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, गलत नहीं हो जाती। जब ये लास्ट पे पहुंचेगा 9 के बाद, जब ये 10 होगा, तो 10 लेस देन 10
कंडीशन गलत हो गई। और अच्छा सम टाइम आप ऐसे करते हैं, सम टाइम आप ऐसे करते हैं कि आप कुछ ऐसी लूप लगा देते हैं जो कि चलती रहती है, ठीक है। और जब आप ऐसी लगाते हैं लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ कि अगर यहाँ पे मैं अगर इस तरह की कंडीशन लगा दूँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, कि आई ज़ीरो पहला लिया, उसने चेक किया कि ज़ीरो आई क्या है ज़ीरो, अगर तो आई ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है तो वो आई को प्रिंट कर दे। अब वो इसमें एक ऐड करेगा। अब आप बेशक 1000 भी ले लेंगे ना तो ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी। तो अब आप अगर इसको चेक करेंगे, इस तरह की आपने कंडीशन से बचना है। इस तरह की कंडीशन करेंगे, वो चेक करें, ये प्रिंट करता ही जाएगा। आप ये बिल्कुल नीचे जाके देखें, ये आपका पेज को स्टॉप कर देगा। आप बिल्कुल नीचे चेक करें, ये पेज आपका ऊपर लोडिंग पे होता जा रहा है। ये अभी चेक करें 10,000 से ऊपर चला गया, और अभी ये चेक करें ये टैब मेरा कहाँ पे है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आपकी लूप चलती जाएगी, इतनी चलेगी कि आपका ये पेज जो है ना वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। ठीक है, मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ एंड इसको कंडीशन को फ़िलहाल हम स्टॉप कर देते हैं, एको करवाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा अब उसने हमें रिस्पॉन्स करना वैसे बंद कर दिया। मैं यहाँ पे माई प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ, और अभी भी हम इस तरह से नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप तो चलती रहेगी बेशक इसमें कुछ है या नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज ही कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का तो पता चल गया कि फॉर लूप। कल हम वाइल लूप के बारे में भी देखेंगे कि वाइल लूप क्या है, किस तरह से वर्क करती है। आज के दिन आपने कंडीशंस का प्रैक्टिस करनी है और फॉर लूप का जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करती है। आप एक नंबर लेते हैं और नंबर को आपने इसी तरह से चेक करके देखना है डिफरेंट तरीक़ों से, कि आप एक नंबर लेके आपने मुझे एक्सरसाइज सबने करके दिखानी है कि नंबर आपने मुझे 10 से लेना है और 1 तक प्रिंट उल्टा मतलब प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, वो आपने करके चेक करें, अभी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, जो आपने कंडीशन गलत लगाई थी उसका ये नतीजा है। तो कंडीशन जब भी लगाएं कंडीशन ठीक लगाएं। अभी ये ठीक हो गया। किसी का अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ हाँ, अपने साथ दो कंडीशन लगाई हैं। पहले जब ये आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 10, तो वो 9 तक रिपीट हुआ है। सेकंड में जिसमें आपने लिखा है नंबर इज 5, तो उसमें आपने कंडीशन लगाई तो वो 4 दफ़ा सेम वही चीज़ रिपीट हुई है। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि अगले लूप में तो उसने +1 आना था। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने लिख वही दिया ना, मैंने अगर यहाँ पे ये लिख दिया है कि उसने तो देखना है कि इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है $, आई, तो मतलब जितनी दफ़ा भी यहाँ पे प्रिंट होगा वो $, आई ही होगा। मैं इसको कंट्रोल C अगर करूँ तो ये चेक करें, अगर $, आई है तो वो आपको यहाँ पे $, आई ही यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, तो वो मुझे 10 दफ़ा हेलो ही प्रिंट करके देगा। तो मैंने उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था उसने उतनी दफ़ा लूप चला दी। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, लूप 10 दफ़ा चलेगी, और 10 दफ़ा उसने हेलो हेलो प्रिंट करवा दिया। चेक करें, यानी कि आपने ठीक है। जो भी लूप के अंदर रखा होगा वो जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक उतनी देर रन करेगा। और किसी का कोई सवाल?